अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों और उनके ईरानी समर्थकों को ललकारा है। ट्रंप ने हूती और ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक हूती विद्रोही अमेरिकी जहाजों और नौवहन मार्गों पर हमले जारी रखते हैं, तब तक अमेरिका उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता रहेगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि हूती विद्रोहियों और ईरान को भविष्य में और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले 2 सप्ताह में किए गए हमलों ने हूती आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमने उनके कई शीर्ष नेताओं और लड़ाकों को मार गिराया। हम लगातार दिन रात उनके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और जब तक ये जारी रहेगा तब तक वे हमारे जहाजों के लिए खतरा बने रहते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका अपने जहाजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और हूतियों को साफ कर दिया कि अगर वो अमेरिकी जहाजों पर हमले बंद करते हैं तो अमेरिका भी उन पर हमले करना रोक देगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें और भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों की तो अभी बस शुरुआत है और असली दर्द तो अभी बाकी है। यह बयान ऐसे समय आया कि जब ट्रंप प्रशासन यमन पर किए गए हवाई हमलों से एक जुड़ी सीक्रेट लीक होने की वजह से निशाने पर है। हाल ही में अटलांटिक पत्रिका ने खुलासा किया कि अमेरिका के टॉप अधिकारियों के बीच यमन पर हमले को लेकर एक निजी ग्रुप चैट में संवेदनशील जानकारी लीक हो गई थी। इस ग्रुप चैट में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉट्स और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस चैट में एक अमेरिकी पत्रकार भी गलती से जोड़ दिया गया था, जिससे उसे हमलों की गोपनीय जानकारी पहले ही मिल गई। इस लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है और वह इस घटना की जांच करेंगे। हालांकि जब भी ट्रंप से इस लीक के बारे में सवाल किया जाता है तो इसका सीधा जवाब देने के बजाय केवल यह दोहराते हैं कि हूतियों के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई सफल रही है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका द्वारा यमन में हूतियों पर किए गए हमले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। ईरान पहले ही अमेरिका के उन हमलों की निंदा कर चुका है और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि रेड सी और अन्य नौवहन मार्गों की सुरक्षा बनी रहे। बहरहाल आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि ट्रंप की धमकी के बाद हूती विद्रोही अपने हमले बंद करते हैं या नहीं।